तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। उम्मत मुसलिमा को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज शहर निजामाबाद में मस्जिद कचिया में बाद नमाज ज़ोहर मजलिस के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा जलसे यौमुल कुरान से खिताब किया। इन्होंने कुरान की अजमत, रमजानुल मुबारक और मुख्तलिफ अहादीस शरीफ व इस्लामी के तारीख़ी वाक़यात के जरिए तफसीलात पेश करते हुए कहा कि इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला। इन्होंने हजरत अली कराम अलैहि वजी की इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी गई कुर्बानियों का अहाता किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों सौम सलात की पाबंदी करने की तलकीन की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक व नात शरीफ से हुआ। जलसे की कार्रवाई शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर ने चलाई। असदुद्दीन ओवैसी 1 घंटे से ज्यादा अपने तवील खिताब में मुल्क में जारी हालिया वाक़यात का तस्करा करते हुए कहा कि इन हालात में हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजहब के नाम पर कत्ल व गारतगिरी की जा रही है, बुलडोजर के जरिए घरों को ढाया जा रहा है। इन्होंने सवाल किया कि ये कौन सा इंसाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर खजाना के हालिया दौरे अमेरिका के मौके पर इनकी जानिब से दिए गए बयान पर अपनी हैरत का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो जज्बाती खिताबात जारी रखेंगे। हक व इंसाफ के लिए इनकी जद्दोजहद रहेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों और कमजोर तबकात के हुकूक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अपने हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना आजाद फेलोशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की बर्खास्त किए जाने पर मरकजी हुकूमत के फैसले पर तनकीद की और कहा कि मुसलमानों में माशी पसमानदगी के बायस बच्चों को स्कूल में ताखिर से दिलवाया जाता है और हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप्स फराहम न किया जाना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक असम्बली के मुजव्विज़ा इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा ले रही है। उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। अदालत के अहकामात के बाद दिल्ली पुलिस ने एक सर्क्यूलर जारी करते हुए उर्दू और फारसी के अल्फाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पुलिस ने चार्जशीट और एफआईआर में दकीक उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करने से इज्तनाब करने को कहा है। उसके साथ ही सर्क्यूलर में ऐसे 383 अल्फाज की फहरिस्त दी गई है जो आमतौर पर बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होते। सर्क्यूलर में कहा गया है कि इन दकीक अल्फाज का मतलब लोगों को पता नहीं होता और इनकी जगह हिंदी और अंग्रेजी के आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2018 में मफाद आमा की अर्जी दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने 7 अगस्त 2019 को एक हुक्म जारी किया, जिसमें कहा गया था कि शिकायत कुनिंदा के अल्फाज में एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें बहुत ज्यादा पेचीदा जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अदालत ने ये भी कहा था कि पुलिस आम लोगों के लिए काम करती है, न कि उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी में डायरेक्टरेट की डिग्रियां हासिल की है। पुलिस की जानिब से ऐसे उर्दू और फारसी अल्फाज की फहरिस्त भी जारी की गई है जो एफआईआर में अब तक इस्तेमाल हो रहे थे। इन मुश्किल अल्फाज के साथ इनकी जगह आसान अल्फाज की फहरिस्त भी दी गई है ताकि अफसरान एफआईआर और चार्जशीट के वक्त इन अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि शिकायत कुनिंदा और इस केस से वाबस्ता लोग इसका मतलब आसानी से समझ सकें। गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ जानिबदारी पर मबनी मीडिया इदारे जानबूझकर तेलंगाना हुकूमत, बीआरएस पार्टी और सबसे अहम मेरे खिलाफ झूठी खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसका मकसद एक मखसूस प्रोपेगेंडा के तहत हुकूमत की नेकनामी और रियासत की फलाही स्कीमात पर रोक लगाना। रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसल कलवाकुंटला कविता ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ये बात बताई। इन्होंने मजीद बताया कि बीआरएस पार्टी की मकबूलियत और केसीआर की कौमी सतह की सरगर्मियों का सियासी तौर पर सामना करने की हिम्मत न होने की वजह से तेलंगाना के मुखालिफिन मीडिया इदारों को अंधेरे में रखकर अखबारात, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया व दीगर का इस्तेमाल करते हुए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर बीआरएस पार्टी के खिलाफ इल्जामात आयद करते हुए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक माली मुजरिम एक गुमनाम खत जारी करना, बीजेपी रुकने असम्बली रघुनंदन राव का मरकजी इलेक्शन कमीशन को मकतूब, अरविंद बीजेपी को टोलकट के हिस्से के तौर पर सोशल मीडिया पर प्रोग्राम को मुतासिर करने के लिए काम करना एक मंसूबा है। मैं सुकेश चंद्रशेखर से नावाकिफ हूँ। मैं ये भी नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन हकायक की परवाह किए बगैर कुछ मीडिया इदारे झूठी खबरें शाये करने में एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे हैं और गैर मामूली जोश व खरोश दिखा रहे हैं। पिता ने बताया कि ताहाल इन अनासिर ने जल्दबाजी से काम लेते हुए मुझे घेरने की कोशिश की। अब एक बार फिर वो मुबैना मुल्जिम सुकेश का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना हुकूमत, टीआरएस पार्टी, केसीआर और इनके अरकान खानदान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। सहाफी इस शोबे और इसके तकाज़ों पर अमल नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व निर्मल के साबिक रुकन असम्बली ए महेश्वर रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। जुमेरात को महेश्वर रेड्डी ने दिल्ली में बीजेपी तेलंगाना रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चुग से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन भी थे। दिल्ली में बीजेपी कायदीन से मुलाकात से कबल AICC प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से महेश्वर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। वो PCC की तरफ से मिलने वाले वजह बताओ नोटिस पर
कांग्रेस क़यादत से तस्फिया करने के लिए दिल्ली गए थे। इन्होंने वहां बीजेपी रहनुमाओं से मुलाकात की और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी के कौमी सदर ने नड्डा से मुलाकात की। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के इंतखाबी हलफनामे के हवाले से इंकशाफ किया कि मुल्क के 29 मौजूदा चीफ मिनिस्टर से करोड़पति है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मिल्कियत सबसे ज्यादा 510 करोड़ रुपए है, जबकि मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की मिल्कियत सबसे कम यानी 15 लाख रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू की मिल्कियत 163 करोड़ और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की मिल्कियत 63 करोड़ रुपए है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मिल्कियत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर तमाम मुलाजमीन के लिए मास्क को लाजमी करार दिया। एम्स ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि तमाम अमले को मास्क पहनना लाजमी है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इन 6 शहरों पर खास तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी है, जहाँ केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। उसी तरह लखनऊ में शादी ब्याह की तकारीब और पुरहुजूम मुकामात पर मास्क को लाजमी करार दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निसाबी किताब से मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जिक्र हटा दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस की 11वीं क्लास की निसाबी किताब के पहले बाब आइन क्यों और कैसे में एक सत्तर में तरमीम की गई है, जिसके तहत मौलाना आजाद का नाम दस्तूर साज असम्बली कमेटी के इजलासों से हटा दिया गया। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या BR अम्बेडकर आईनी कमेटियों की सरबराही करते थे। इसमें से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम खारिज कर दिया गया। मौलाना आजाद ने 1946 में हिंदुस्तान की नई दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात में आइन की तश्कील की क़यादत की। कांग्रेस के सदर के तौर पर इन्होंने इस वफ्द की सरबराही भी की, जिसने बरतानवी कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत की। दूसरी जानिब इसी निसाबी किताब से जम्मू कश्मीर से मुतालिक मौज़ूआत को भी हटा दिया गया। कर्नाटक हुकूमत ने मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% रिजर्वेशन को मंसूख कर दिया। हुकूमत के फैसले के खिलाफ गुलाम रसूल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने गलत राय की बुनियाद पर यह फैसला लिया है। कर्नाटक हुकूमत ने वुकलिंगा और लिंगायत के रिजर्वेशन में 2% इजाफा करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को मंसूख करने और 2 तबकात वुकलिंगा और लिंगायत को रिजर्वेशन देने पर नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत के फैसले में गलतियां हैं। जस्टिस KM जोसेफ और BV नागारंथना की बेंच ने जुबानी तौर पर मुशाहिदा किया है। हुकूमत ने अपने फैसले पर आने के लिए हतमी रिपोर्ट की बजाय उबूरी रिपोर्ट पर इन्हिसार किया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक